आप लोगों को बताया था सिलेबस के अंदर चैप्टर 1 आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज सारा सिलेबस बिल्कुल टाइम पर ख़त्म करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि जनसांख्यिकी होती क्या है। तो जनसांख्यिकी यानी कि जिसमें कह सकते हैं जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय होता है डेमोग्राफी, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। डेमोस जिसका मतलब होता है लोग तथा ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। अगले आते हैं हम कि जनसांख्यिकी के प्रकार क्या होते हैं। तो जनसांख्यिकी 2 प्रकार की होती है, आकारिक जनसांख्यिकी, दूसरा सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या का आकार का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। आखिर से बात करते हैं कि जनसांख्यिकी से लाभ क्या हो रहा है। तो जनसांख्यिकी आंकड़े से जो राज्य की नीतियाँ होती है, जैसे आर्थिक विकास करना हो, जन कल्याण संबंधी नीतियाँ बनानी हो या कार्यान्वित करने के लिए जनसांख्यिकी की जरूरत पड़ती है हमें। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो जनसंख्या का उन्होंने सिद्धांत बताया है, वो बताया कि जनसंख्या ज्यामितिक रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से बढ़ती है। और खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो गणितीय रूप से होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है जनसंख्या में खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो ज्यामितिक तरीके से बढ़ रही है और जो खाद्य उत्पादन है वो गणितीय रूप से बढ़ रहा है। इसी वजह से क्या होता है जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को थॉमस रॉबर्ट माल्थस कहते हैं कि नियंत्रित करना जरूरी है। और माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख किया है, जैसे प्राकृतिक निरोध या फिर अवरोध। जैसे प्राकृतिक रूप से क्या आ जाए, अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, उस तरीके से क्या हो सकती है जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। दूसरा उन्होंने बताया कृत्रिम निरोध या फिर अवरोध, जैसे बड़ी उम्र में विवाह। इसके अलावा यौन संयम करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो माल्थस के सिद्धांत का फिर विरोध भी होता है। तो माल्थस के सिद्धांत का विरोध करते हैं तो आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप के देशों में भी हुआ है। गरीबी व भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। वो कह रहे कि इस तरीके से नहीं बढ़ रही है, जो गरीबी और भुखमरी है वो जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के कारण फैलती है। अगला आता है टॉपिक हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो जनसांख्यिकी जो संक्रमण होते हैं उसके 3 बुनियादी चरण बताएंगे। पहला बताया है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। इसके अंतर्गत मृत्यु और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है। सेकंड आता है हमारा जनसंख्या विस्फोट, संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ऊंची होती है। तीसरा चरण आता है विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम होती हैं। ग्रामीण लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना जो खेती बाड़ी का काम है उसको धीरे धीरे उसको कम करते जा रहे हैं। इसके अलावा कह सकते हो कि जो शहरों की तरफ जो बढ़िया सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, अच्छे रोजगार के माध्यम है, अच्छी परिवहन व्यवस्था है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, इसी वजह से क्या हो रहा है ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा जो आता है हमारा टॉपिक कि भारत की जनसंख्या नीति क्या रही है। तो माँ के प्यार में, उनके दुलार में, बच्चों की शैतानी में, कभी मनमानी में, सबके लिए राइट न्यूट्रलाइज, सबके लिए राइट न्यूट्रलाइज। तो भारत की जो जनसंख्या नीति यानी कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमने क्या कार्यक्रम अपनाए हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे भारत की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें जन्म नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए, जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी, महिलाओं के लिए नलिका बंदी कराई गई। और ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा था जब 25 जून 1975 को,
तो 75 से 77 के दौरान जो नियोजन कार्यक्रम था उसको बहुत ज़्यादा धक्का लग गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जबरन नसबंदी कराई गई थी। इस आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएं निलंबित रही थी और विशेष कानून और अध्यादेश सीधे सरकार द्वारा लागू कर दिए जाते थे। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे थे, जैसे जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न किया गया। इसके अलावा जो अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से बंधीकरण किया गया था। इस तरीके से क्या हुआ था कि जो आपातकाल के बाद में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा। और बंधीकरण के लिए जितने भी जोर जबरदस्ती वाले तरीके थे उनको क्या कर दिया गया, बोला गया कि अब इस तरीके के तरीकों को नहीं अपनाया जाएगा। लोग अपनी इच्छा से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जो भारत की 15वीं जनगणना हुई 2011 के आंकड़े, उसके जरा देखते हैं कि जो साक्षरता दर है पुरुष में 80.9% है, महिला की 64.6% है। इसके अलावा स्त्री पुरुष अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर पूछा जाए राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल में तो गोवा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश पूछा जाए तो सिक्किम है। अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य पूछा जाए तो वो केरल है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। न्यूनतम शिशु दर मृत्यु दर वाला राज्य है तो वो मणिपुर है। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में पूछा था तो दिल्ली का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा था वो अंडमान और निकोबार का है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि कितने बढ़िया तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। जो आपका